तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर। फुल गाइड मैं आपको दूंगा। आज वीडियो का टाइटल ही यही है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देंगे बिगिनर के लिए। बेस्ट फंड है, रिटर्न कितना देता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्ट्रेटजी क्या है यूटीआई फंड, कितने टाइप का ऑफर्स है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न प्रोफाइल है, क्या इन्वेस्ट है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ऐप क्या है, वेबसाइट क्या है, और एसआईपी क्या है, और क्या कहते हैं सम्स मतलब टैक्स रूल्स वगैरह मतलब सब डिटेल में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट और एंड तक देखते रहेगा। आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल एंड डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एज यू प्लानिंग टू स्टार्ट टू म्यूचुअल फंड, मतलब जैसे प्लान किए हम लोग आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो हम टॉक करेंगे इंडिया के बारे में, जो कि ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है हमारे इंडिया का, यूटीआई म्यूचुअल फंड। ठीक है, चलिए अब एक-एक करके शुरू करते हैं। पहले हम बात करें यूटीआई म्यूचुअल फंड क्या है। यूटीआई म्यूचुअल फंड एक शॉर्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो जो एस्टेब्लिश हुआ था 1963 में, बना था इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी। इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी बना था यूटीआई म्यूचुअल फंड। और ये क्या कहते हैं, बैक्ड हुआ है, मतलब बैक्ड हुआ है सम इंडियंस लीडिंग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन लाइक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एलआईसी व्हिच गिवन, मतलब जो ये सब दिया है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्रेडिबिलिटी इसको दिया है यूटीआई को। एंड इस टाइम यूटीआई मैनेज करता है एसेट्स ओवर 2 लाख करोड़, सर्विंग मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर। 2 लाख करोड़ प्लस कई सारे मिलियन पर इन्वेस्टर के साथ। और इसमें सिंपल टर्म्स होता है, यूटीआई एमएफ कलेक्ट होता है, मनी होता है, इन्वेस्टर होता है, पोल्स होता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेरियस सिक्योरिटी होता है लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। डिपेंड करता है आपके फंड किस टाइप का आप लेते हो। और विजुअल, जैसे विजुअल के थ्रू यूटीआई का लोगो है, ग्रोथ है, टाइमलाइन है, सिंपल एनिमेशन है, और शो करता है पोल के थ्रू इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब ऐप का फीचर है। ठीक, और कितने टाइप के हमारा फंड होते हैं, क्या ऑफर रहता है यूटीआई के थ्रू, वो देखते हैं। ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड ऑफर करता है वेरियस टाइप ऑफ सूटेबल डिफरेंट एंड गोल रिस्क लेवल करता है, ब्रेक करता है। जैसे कि एक इक्विटी फंड हो गया, इसमें कि इन्वेस्ट करता है मेनली स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल जैसे यूटीआई फ्लैक्स कैप फंड हो गया, यूटीआई निफ्टी एफ इंडेक्स फंड हो गया, यूटीआई मिड कैप फंड हो गया। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो क्रिएशन 5 साल तक है, और रिस्क हाई है बट पोटेंशियल रिटर्न ऑल्सो हाई, मतलब रिस्क भी हाई है, जो पोटेंशियल रिटर्न देगा वो भी हाई है। और दूसरे टाइप का होता है डेबिट फंड, डेप्ट फंड। ठीक, डेप्ट फंड्स है ये टाइप में। ये क्या होता है, देखिए इस फंड में क्या होता है, बॉन्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ। एग्जांपल देता है यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड के लिए, यूटीआई टर्सर करता है एडवांटेज फंड के। और बेस्ट रहता है, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गोल, मतलब जो 1 2 3 साल का होता है, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए सबसे मस्त है। इसमें रिस्क एकदम लो है, मॉडरेट है। ठीक है, तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। इसमें क्या आता है, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट, मतलब इसमें मिक्स रहता है इक्विटी और डेप्ट का, दोनों का। जैसे एग्जांपल यूटीआई बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड है, ये यूटीआई बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड है दोस्तों। ठीक है, इसमें बेस्ट क्या होता है, मॉडरेट इन्वेस्टर जो रहते हैं, मॉडरेटली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहता है। बैलेंस करता है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न को, दोनों को। और इंडेक्स फंड क्या होता है, चलिए उसको भी जानते हैं। ये पैसिव फंड होता है जो ट्रैक करता है इंडेक्स लाइक निफ्टी और सेंसेक्स को, जो क्या काउंट करता है, देखता है, ट्रैक करता है। एग्जांपल जैसे यूटीआई नेफ्ट इंडेक्स फंड हो गया, ये हो गया। और ये बिगिनर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बेस्ट कौन सा है बिगिनर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए एक होता है ईएलएसएस, मतलब टैक्स सेविंग फंड है, ये इक्विटी लिंक है, सेविंग स्कीम है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है ये। एग्जांपल जैसे यूटीआई एलएसएस सम टैक्स सेवर फंड है, ये कम विथ 3 ईयर लॉन्ग इन पीरियड, मतलब कम आता है 3 ईयर लॉन्ग ऑफर के साथ। और टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 18C, टैक्स डिडक्शन होगा इसमें अंडर सेक्शन 80C के साथ। और विजुअल टेबल भी रहता है, कंपेयरिंग करता है क्या फंड टाइप, रिस्क, आइडियल रिटर्न। ठीक है, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है रिस्क एंड रिटर्न प्रॉफिट क्या है, इसमें कितना रिस्क है, क्या रिटर्न है, क्या प्रोफाइल है, मतलब क्या प्रोफाइल है उसका। ठीक है, तो हम लोग देखिए बात करिए कि इसमें कई सारा रिस्क है, रिटर्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विटी हमारा जो फंड रहता है वो हाई रिस्क एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न कैन बीट करता है इंफॉर्मेशन और विद इन्वेस्टमेंट को। और जो डेबिट फंड है हमारा, सेव करता है हमारे रिटर्न को, मॉडरेट करता है 6 to 8% एनुअली, मतलब साल का, सालाना। और हाइब्रिड फंड जो बैलेंस्ड करता है हमारा मॉडरेट एंड रिस्क 9 से 11% एवरेज रिटर्न आपको दे देगा निकाल के वो। और रिमेंबर रखिएगा, हाई रिस्क एंड हाई पोटेंशियल, जिसमें हाई रिस्क रहेगा उसमें हाई पोटेंशियल रहेगा। बट म्यूचुअल फंड इज नॉट गारंटेड, मतलब म्यूचुअल फंड गारंटेड नहीं है, डिपेंड करता है आपके मार्केट, डिपेंड करता है मार्केट के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब चौथे चीज पे चलते हैं कि हाउ, मतलब हु शुड इन्वेस्ट इन यूटीआई म्यूचुअल, मतलब कौन यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखिए, जो बिगनर है, जो देखिए बिगिनर जो है ट्रस्ट कर सकते हैं प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड पे, बिगिनर इस पर ट्रस्ट करें। और आप ले सकते हैं
यूनिवर्सली मतलब अक्रॉस इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड ऑप्शन भी है आपके पास, वो भी देख सकते हैं। और अब हमें लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएशन है, टैक्स सेव मतलब लॉन्ग टर्म जो वेल्थ रहता है वो टैक्स सेव करता है आपको। अब आप कंजर्वेशन का मतलब आप देख सकते हैं इन्वेस्टर के साथ यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, एक लिक्विड फंड करके एक है, और एक अग्रेसिव इन्वेस्टर एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप है फंड, यूटीआई नेफ्टी है नेक्स्ट मंथ, और निफ्टी नेक्स्ट मंथ 50 इंडेक्स फंड है, ठीक है। अब हम आपको बात करते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया इससे पहले, अब हम फिफ्थ पॉइंट पे आपको बताएं यूटीआई हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब आप कैसे मतलब हाउ टू इन्वेस्ट इन यूटीआई म्यूचुअल फंड, मतलब आप लोग यूटीआई म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल एंड डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक एक करके मैं बताऊंगा कि आप यूटीआई मतलब जो भारत का सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है उसके ऊपर आप कैसे यूटीआई में आप लोग फंड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ऑफिशियल यूटीआई की वेबसाइट या ऐप पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना साइन इन करके इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ, अब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मैं आप चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे बेल आइकन पे भी आपको लिंक हो रहा होगा, अब मैं एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो दे दूंगा आपको। आप वहाँ साइन अप करके कंप्लीट यहाँ पे वहाँ से जाके ये सारा प्रोसेस आप कर लीजिएगा। ये सारा सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाएगा। आप ग्रो से कर सकते हैं, जीरोधा कॉइन से कर सकते हैं, और भी पेटीएम मनी कई सारी चीज़ें इसके थ्रू कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर करना है डिस्ट्रीब्यूटर पे या आप बैंक के पास आपको जाना पड़ेगा, विजिट करेगा यूटीआई के ब्रांच पे, पार्टनर जहाँ पे आपके आसपास कहीं यूटीआई का ब्रांच है या फिर बैंक उससे पार्टनर किया यूटीआई, तो वहाँ जाके आप असिस्टेंट से बात कर सकते हैं, वहाँ से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 7वें पॉइंट पे आते हैं जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, मैं आपको और 6वें पॉइंट जो कि मैं लास्ट सबसे चढ़ूँगा, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मीन्स इन्वेस्टिंग फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ, मतलब इन्वेस्ट करिए फिक्स्ड अमाउंट आपका एवरी मंथ होना चाहिए। आप कोई एक अमाउंट फिक्स करिए कि मैं इस महीने इतना अमाउंट मैं फिक्स करता हूँ और मैं दूंगा, मतलब जैसे 500 1000 500 से छोटे से छोटे 500 या 1000 से ही आपको शुरू करना है, ठीक है। बिगनर हो आप तो, ठीक है। 500 1000 आप लीजिए, अब फिक्स करिए कि मैं इस महीने इतना 500 दूंगा, ये नहीं कि 500 से कम हो जाए, कम से 500 तो वैसे फिक्स करके आप करिए अपना अमाउंट फिक्स, और डेट भी फिक्स करिएगा, आगे बताऊँगा। रेगुलर और एवरेज कॉस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ एक टाइम पे आपका आप देना चाहिए, आपको एक-एक टाइम पे इंस्टॉलमेंट आपको कंप्लीट होना चाहिए। और लार्ज अमाउंट जो रहता है एक टाइम के रहता है जो बेस्ट मार्केट रहता है, और आपको जो जो सरप्लस कैश रहता है वो लो रहता है, ठीक है। और बिगिनर के लिए एसआईपी आइडिया इज़ अ कांसेप्ट इज़ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। एसआईपी और बिगिनर के लिए सही रहता है, एसआईपी बेस्ट रहता है, रिड्यूस करता है जो मार्केट का रिस्क है उसको भी रिड्यूस करता है बिगिनर के लिए। अब विजुअली एसआईपी आप देखो क्या कहते हैं, कंपैरिजन करो एसआईपी और क्या कहते हैं लमसम का, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। और अब हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट सबसे आपका पास्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट है। आपका जो इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट पार्ट है वो पार्ट है आपका टैक्स पार्ट का। इसमें क्या रहता है, टैक्स में क्या टैक्स है, तो इक्विटी फंड में होल्डिंग करता है मतलब 1 साल से ज़्यादा शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा 15%, मतलब 1 साल मतलब 1 साल से जो ज़्यादा रहेगा उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स लगेगा 15% का। होल्डिंग अगर एक मतलब तुम्हारा 1 साल है, ठीक है, और होल्डिंग करता है 1 साल से हमारा क्या करता है कम, तो लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा 10% गेन होगा अबव 1 लाख, ठीक क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से अच्छे से सुन लीजिएगा। जो इक्विटी फंड है हमारा होल्डिंग करता है हमारा 1 साल तक, ठीक है, होल्ड करता है 1 साल का, और शॉर्ट टर्म जो टैक्स रहता है 15% रहता है। और वो क्या कहते हैं होल्डिंग, और एक और इसमें फॉर्मेट है, ठीक है, होल्डिंग करता है 1 साल से इधर तक कम तक, जो लॉन्ग टर्म टैक्स रहता है आपको 10% गेन करता है हैवी अबव 1 लाख तक। डेब्ट फंड क्या होता है, नाउ टैक्स मतलब इसमें जो टैक्स रहता है पर ईयर इनकम के हिसाब से लगता है, टैक्स स्लैब लगता है, रिगार्डलेस होता है, होल्डिंग करता है आपका पीरियड के ऊपर। और ईएलएसएस फंड हमारा कहता है एलिजिबल होता है जो 1.5 लाख डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 18C, बट लॉक्ड रहता है 3 ईयर तक, ठीक है। तो ये सारा आपका जो टोटल प्लान है, ठीक है, मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, डिटेल में डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। तो ये यूटीआई म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूटीआई म्यूचुअल फंड बिगिनर फुल बिगिनर गाइड मैंने इसमें आपको दे दिया हूँ, एकदम अच्छे से बता देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड नहीं पता कैसे खोलना है तो स्क्रीन पे आ रही इस वीडियो पे क्लिक करिए, मैं आप लोग को इसी वीडियो में मिलूंगा।